ये आपको अपना लें। जी मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या। अगर उनके दिल में दगा दी तो डिवोर्स नहीं करवाते, वो डिवोर्स मत करवाते, बस इतने से मैं कहना चाहती हूँ। वो जानते थे ना उनके दिल में दगा है तो तलाक मत करवाते, बस क्या होगा मेरा। लेकिन आपको पत्नी बना के रखेंगे? कहीं ना कहीं इनकी मर्जी ये है कि निकाह नहीं करूंगा, वैसे रह लो। तो आप क्या डिसाइड कर रही हैं? आप उनके साथ इस टाइप से रह पाएंगी? नहीं सर, कैसे रह पाऊंगी सर, अगर ऐसे रहना हो तो मैं तलाक क्यों लेती, अपने आदमी से क्यों। तो मतलब शुरुआत करी, फिर हम लोग इतने क्लोज आ गए कि मियां बीवी की तरह रहने लगे। फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं गलत करा था मुकदमा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमरीन जहां और आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज। हैप्पी डे न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं हर छोटी बड़ी खबरों पर। भाजपा नेता के ऊपर महिला भाजपा कार्यकर्ता ने दहेज संबंध के लगाए आरोप। बरेली के महानगर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अनीस अंसारी के ऊपर उन्हीं की पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने लोभ लुभावन लालच देकर दहेज संबंध बनाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, बीते दिनों में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अनीस अंसारी पहले ही युवती के ऊपर थाना बारादरी में ब्लैकमेल करने जैसे आरोप में मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। वहीं अब अपना पक्ष रखते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ही कार्यकर्ता फरहा मुस्कान ने भाजपा नेता अनीस अंसारी के ऊपर आरोप लगाया है कि अनीस अंसारी ने उनको लोभ लुभावन लालच देकर प्रेम जाल में फंसाया और दहेज संबंध बनाए और उनके पति से उनका तलाक भी करा दिया। वहीं युवती का कहना है कि उन्होंने तलाक इस बात पर कराया कि वो उससे शादी करेंगे अगर वो अपने पति को तलाक दे देगी। युवती का कहना है जब उसने अनीस अंसारी के बहकावे में आकर अपने पति को तलाक दे दिया तब अनीस अंसारी ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। युवती अपने दोनों बच्चों को लेकर भाजपा विधायक संजीव अग्रवाल के यहाँ शिकायत करने पहुंची, जहां उसने अनीस अंसारी के ऊपर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज। फिरोज इदरीसी की ये खास रिपोर्ट बरेली से। करना शुरू करी, मेरी मदद करी बहुत, मेरे बच्चों का एडमिशन कराया, मुझे खर्चे के लिए पैसे देने लगे। धीरे धीरे वो मेरे क्लोज आए, फिर उन्होंने मोहब्बत का मतलब शुरुआत करी। फिर हम लोग इतने क्लोज आ गए कि मियां बीवी की तरह रहने लगे। फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं गलत कर रही हूँ। 2-2.5 साल तक ये सिलसिला चला, बहुत जद्दोजहद हुई, इनसे कई बार हुई। तो मैंने कहा भाई मैं अब नहीं रह पाऊंगी और अब ये रिश्ता खत्म करो। तो वो बोले नहीं देखो तुम्हारा भी परिवार है, मेरा भी परिवार है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर तुम ऐसी रहती रहो। तो मैंने कहा मैं ऐसी नहीं रह पाऊंगी, गलत रिश्ता मैं नहीं निभा पाऊंगी और आप ये समझ रहे हो कि मैं ऐसे रहती भी रहूं और आपको सब कुछ मिलता भी रहे और शादी भी ना करना पड़े। तो मैंने उनसे ये बात बोली, मैंने कहा देखो फाइनल फैसला कर लो, या आप मुझे छोड़ दो या शादी कर लो, 2 ऑप्शन रखे। एकदम तो नहीं माने, काफी दिन हमारा झगड़ा चला, ऐसा नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी। फिर ये बोली देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और पहले पति के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ, हम मॉम-डन है। तो बोले अपने पति को तलाक दे दो और मैं शादी कर लूंगा। जब मैं उनकी बीवी बच्चों के साथ रहने को तैयार थी, सब बात हमारी हो चुकी थी, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है, सारे सबूत हैं, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, मैंने 7 सितंबर को अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया। इनके कहने से, इनके नाम से मैं कहकर आई हूँ अपने पति से कि मैं इसके लिए जा रही हूँ और वो मुझसे शादी करेंगे। उन्होंने दावा किया और जो मेरे जज वहां पर बयान हुए थे कोर्ट में जो मैंने बयान किए वहां भी मैंने इनका नाम बताया है जज को। और मैम ऐसी बात है, मैम ने मुझसे पूछा था, लेकिन अब जब मैंने उन्हें तलाक की बात बताई अनीस को तो वो पीछे हट गए, मना करने लगे। फिर मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत सुना मतलब, तो जाके वो एक बार मुझसे मिलने आए 12 रबीउल अव्वल वाले दिन। फिर उसके बाद फिर इग्नोर मारने लगे। फिर मैं उनकी बहन के घर गई, उन्होंने कहा उसके घर जाके बैठ जा। फिर मैं घर जाके बैठी तो वो मान गया निकाह के लिए। 16-17 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, 10 अक्टूबर को उन्होंने मेरे खिलाफ हनी ट्रैप 10 लाख का आरोप लगाया। फिर मैं 15 तारीख को जो बड़े सर हैं अपने कप्तान सर, उनके पास पेश हुई। मैंने कहा सर जी अगर मैंने 10 लाख रुपए मांगे तो आप मुझे जेल कर दो और नहीं तो ये जो है आप जांच बिठा लो कि क्यों ऐसा आरोप मेरे ऊपर लगाया। तो सर जी ने जांच बिठलवाई तो खैर वो मामला दबा दिया गया है 10 लाख वाला। अब आप बदनाम हो जाएगी, 10 लाख समझा दो। 2-3 दिन बारादरी चक्कर लगा, नहीं मैं हार गई। मैंने अपने दिमाग से कप्तान सर के पास जाकर पेश हो, अपने दिमाग से पहली बार गई थी जिंदगी में कप्तान सर के पास, अपने हाथ से तहरीर लिखी, फिर उसे टाइप कराया और मैंने कहा सर अगर मैंने 10 लाख रुपये मांगे तो मुझे जेल कर दो और नहीं मांगे तो आप उनसे पूछो इन्होंने इल्जाम कैसे लगाया, आप जांच ढूंढाओ। मैंने अगर मांगे जेल का तो बात खत्म हो। मैंने ये वहाँ पर सर में तुरंत आदेश हो गए वहाँ से। अब आदेश हो गए 34 साहब है राजेश सर, वहाँ पर पहुँची। वो
लेके आई है कप्तान सर के। मैंने हाँ। बोले बैग में यहाँ बोले अनिल बताओ। अनिल बोले वो ना मैं तुझे जेल भेजने के लिए थोड़ी ना वो करा था मुकदमा, और मैंने तो अपने बचाव के लिए करा था, ये बोले। मैंने वहीं पे मैंने कहा रुको एक मिनट मेरी सुनो। मैंने कहा जेल भेज कैसे लोगे? मैंने कहा लाओ दिखाओ पहले 10 लाख मांगे कहाँ। मैंने कहा कैसे भेज दोगे जेल, मेरी ये समझ में नहीं आ रही। आप एहसान नहीं करते हो मुझसे जो जेल भेजने के लिए, मैंने भेजो पैसे। ये बात इन्होंने मुझसे माफ़ी उठी मांगी, ये टॉपिक इन्होंने तुरंत दबा दिया, 10 लाख वाला टॉपिक क्लोज कर दिया। मुझसे बोले भी, बोले तूने आयोग में उधर तेरी खबरें चली गई हैं, मतलब एप्लीकेशन चली गई है तो उधर घबराहट मैंने दे दी, मुकदमा कुछ नहीं करा। बोले बार बार मुझे पर्चा दी, ये लोग कई बार पुलिस